बैंकों में कर्ज के लिए बढ़ती मांग उन्हें अलग अलग मार्केट इंस्ट्रूमेंट के जरिए कर्ज उठाने के लिए मजबूर कर रही है, जिस वजह से उनकी उधारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि 26 जुलाई को खत्म पखवाड़े के दौरान बैंकों की उधारी 9.32 लाख करोड़ रुपए रही है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। कर्ज की मांग को पूरा करने के लिए बैंक छोटी अवधि के इंस्ट्रूमेंट के जरिए कर्ज जुटा रहे हैं। इस बीच रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा है कि देश में मोबाइल बैंकिंग के जरिए कर्ज का कारोबार तो बढ़ा है, लेकिन डिपॉजिट को लेकर के अब भी फिजिकल नेटवर्क की आवश्यकता है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यही कि जो बैंकों की बढ़ती उधारी है वो कितनी बड़ी चिंता और कितना बड़ा भविष्य में संकट खड़ा कर सकती है। जी देखिए विपुल, ये बहुत ज़रूरी समझने वाली बात है कि क्रेडिट ग्रोथ बिल्कुल कम नहीं होने में आई रेपो रेट के इस कदर बढ़ जाने के बाद भी। रेपो रेट लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी कर्ज की मांग कम नहीं हो रही है। कर्ज की मांग कम नहीं हो रही है, बैंकों के पास डिपॉजिट पहले से कम है। अगर डिपॉजिट और कर्ज के बीच का जो अंतर है, इसको पाटने के लिए बैंकों को फिर दूसरे रास्तों में, दूसरे माध्यम से पैसा बटोरना पड़ता है। हमने देखा कि इस पूरे साल अगर आप 5 अप्रैल, 19 अप्रैल, 3 मई, 17 मई, 31 मई, अप्रैल से अब तक का डेटा देखें तो 7.5 लाख से 7.25-8 लाख करोड़ के बीच ही ये आंकड़ा था जब बैंकों को इतना उधार लेना पड़ रहा था। लेकिन जुलाई में एकाएक 9,32,190 करोड़ रुपए बाजार से उठाने पड़े। ये किस किस रास्ते से उठाए जा रहे हैं? तो ठीक है, डिपॉजिट की ग्रोथ 11% है, क्रेडिट की ग्रोथ 14% है। ये जो बीच का अंतर है, इसको पाटने के लिए रुपया उठाना पड़ रहा है। ये रुपए कहाँ से उठाए जा रहे हैं? तो ये रुपए उठाए जाते हैं रेपो रेट के माध्यम से। ट्राई रेपो जो होते हैं, एजेंट होते हैं जो बिल्स के भुगतान करने में बैंकों को मदद करते हैं, रेपो रेट या उसके आसपास के कर्ज के रेट पर कर्ज दे देते हैं बैंकों। इसके अलावा डिपॉजिट्स होते हैं, मान लीजिए जो क्रेडिट डिपॉजिट होते हैं, सीडीज़ जिन्हें कहते हैं, उनके जरिए पैसा जुटाया जाता है। हालांकि सीडीज़ का पैसा अभी इस 9,32,00,000 में शामिल नहीं है, क्योंकि आरबीआई जो डेटा निकालता है, देता है, उसमें ये सीडीज़ का डेटा शामिल नहीं होता। उसमें बॉन्ड का टियर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का डेटा शामिल होता है, उसमें ट्राई पार्टी जो रेपो रेट ऑपरेशन होते हैं उनका डेटा शामिल होता है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है, सीडीज़ का डेटा शामिल नहीं होता है। तो ये रकम अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो 9.32 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की रकम होगी। एक बात। दूसरी बात समझने वाली ये है कि अगर आपको रेपो रेट के अलावा कहीं और से कर्ज लेना पड़ रहा है, डिपॉजिट के अलावा अगर आपको कर्ज लेना पड़ रहा है कर्ज देने के लिए, तो ये बात निश्चित तौर पर आप मान के चलिए, जो एमसीएलआर हमने बढ़ते देखे, आपने एक चीज नोटिस की होगी, रेपो रेट पिछली कई पॉलिसी से नहीं बढ़ा, लेकिन उसके बाद भी बैंकों को एमसीएलआर बढ़ाना पड़ा। हर महीने 10-10 बेसिस पॉइंट एमसीएलआर बढ़ रहा है कि ठीक है, अगर रेपो रेट बढ़ती है एमसीएलआर बढ़ता है, समझ आता है। लेकिन रेपो रेट अगर एक जगह स्थिर है पिछली 5 पॉलिसी से, 7 पॉलिसी से, तो उसके बाद एमसीएलआर क्यों बढ़ रहा है? उसका रीजन ये है क्योंकि डिपॉजिट उतना है नहीं, बाजार से पैसा लाना पड़ रहा है, जो निश्चित तौर पर डिपॉजिट से थोड़ी ज़्यादा कीमत पर मिल रहा है, और इसकी वजह से बैंकों को आगे कर्ज देने के लिए एमसीएलआर बढ़ाना पड़ रहा है। एमसीएलआर बढ़ाने के लिए बल कहाँ से मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि क्रेडिट की ग्रोथ इसके बाद भी लगातार बनी हुई है।